हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लवर्स में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन कीट्स की एक बहुत ही फेमस पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल को। इस पोएम को 218-19 में लिखा गया था। इस पोएम की सरप्राइजिंग बात यह है कि जॉन कीट्स ने इस कंप्लीट पोएम को एक ही दिन में लिख डाला था। जी हाँ, एक दिन होता क्या है कि जॉन कीट्स बहुत ही उदास और परेशान एक दरख्त के नीचे बैठा होता है और तभी दरख्त से उन्हें एक नाइटिंगेल के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसको सुनकर जॉन कीट्स का मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है। यूँ लगता है जैसे नाइटिंगेल की आवाज़ मरहम की तरह जॉन कीट्स के तमाम जख्म भर देती है। और तभी इस खूबसूरत आवाज़ को सुनकर जॉन कीट्स ने इस पूरी पोएम को लिख डाला। ये पोएम 8 स्टैंजास की है दोस्तों। आज की वीडियो में हम इस पोएम के 4 स्टैंजास को कवर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। My heart aches and a drowsy numbness pains। पहली लाइन में कीट्स कहता है कि मेरा दिल दुखता है और मेरी बॉडी सुन हो गई है। नमनेस का मतलब होता है दोस्तों सुन हो जाना या लकवा हो जाना, यानी बॉडी का रिस्पॉन्स ना करना। My sense as though of hemlock I had drunk। इस लाइन में कीट्स कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई जहर पी लिया हो, जिसको पीने के बाद मुझे कुछ एहसास ही नहीं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। हेमलॉक का मतलब होता है दोस्तों जहर। और emptied some dull opiate to the drains। यहाँ कीट्स को लगता है कि या तो मैंने अपनी सेंस को खो दिया है या तो फिर मैंने कोई नशा कर लिया है, जिसकी वजह से मैं होश में नहीं हूँ। ओपिएट का मतलब होता है नशे में होना। 1 minute passed and Leithwaite had sunk। यहाँ कीट्स को ऐसा लगता है कि जैसे 1 मिनट पहले उसने लीथ रिवर में डुबकी लगा ली हो, जिसके बाद वो सब कुछ भूल चुका है। दोस्तों माना जाता है कि लीथ रिवर एक ऐसा रिवर है जिसमें नहाने के बाद या उसका पानी पी लेने के बाद आप सब कुछ भूल जाते हो, इसलिए इसको रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस भी कहा जाता है। इट इज नॉट थ्रू एंड मे ऑफ थाई हैप्पी लॉट। इस लाइन में किड्स कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी खुशी से जल रहा हूँ, बट बीइंग टू हैप्पी इन थाइन हैप्पीनेस, बल्कि मैं तो तुम्हारी खुशी में बहुत खुश हूँ। डेट दो लाइट विंग ड्राइड ऑफ द ट्रीज, तुम तो दरख्तों की हल्के पंखों वाली एक देवी हो। इन सम मेलोडियस प्लॉट ऑफ बीच एंड ग्रीन एंड शेडोज नंबरलेस, यानी ज़मीन के एक छोटे से हिस्से पर बीच पर लगने वाले ग्रीन कलर के दरख्तों के बीच तुम्हारे सॉन्ग की आवाज़ गूंज रही है। सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड इज, और तुम्हारी ये जो सिंगिंग है ये बिल्कुल समर की तरह लग रही है, जिसमें तुम बहुत ही लाउडली गा रही हो। इसके लिए तुम्हें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही और बहुत ही आसानी से गा रही हो। समर को इंग्लैंड में बहुत ही लवली सीजन माना जाता है दोस्तों। तो आइए अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टैंजा की तरफ। ओ फॉर अ ड्रॉफ्ट ऑफ विंटेज। ड्रॉफ्ट का मतलब होता है दोस्तों पीना, और विंटेज एक तरह की शराब। दैट हैथ बीन, जिसको रखा गया हो। कोल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेवलप्ड अर्थ, जिसको काफ़ी लंबे अरसे से ज़मीन के नीचे रखा गया हो। यानी फर्स्ट 2 लाइन्स में किड्स ये कहना चाह रहे हैं कि मुझको कोई ऐसी ड्रिंक ला कर दो जिसे बहुत ही लंबे अरसे से ज़मीन में गाड़ कर रखा गया हो। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, और उस शराब में हरियाली का नशा हो, यानी उस शराब में नेचर हो। डेंस एंड प्रोवेंकल सॉन्ग एंड सनबर्न मिर्थ। ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, फुल ऑफ द ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्रेन। इन 3 लाइन्स में किड्स कहते हैं कि मुझे शराब का प्याला साउथ वाले हिस्से से चाहिए, जो कि सच्चाई से भरा हो और साथ में कलरफुल भी हो। हिपोक्रेन एक तरह का फाउंटेन है दोस्तों, जिसका पानी यहाँ पर किड्स मांग रहा है, जो कि उसे एक शराब की तरह लग रहा है। विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम, जिसके ऊपर की तरफ किनारों पर बबल फूट रहे हों। एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, और उसको पीने के बाद मेरा मुंह पर्पल हो जाए। दैट आई माइट ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और उसको पीने के बाद मैं ये दुनिया छोड़ जाऊँगा, यानी इस दुनिया से गायब हो जाऊंगा। एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम, और तुम्हारे साथ गायब होकर इन जंगलों में चला जाऊंगा। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारा सेकंड स्टैंजा ख़त्म होता है। तो आइए चलते हैं अब हमारे थर्ड स्टैंजा की तरफ। फेड फार अवे, डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट, व्हाट दो अमंग द लीव्स हैज़ नेवर नोन। फर्स्ट 2 लाइन में किड्स कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बहुत दूर जाना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया के तमाम दुख और तकलीफ़ों को छोड़कर तुम्हारे साथ कहीं दूर जाना चाहता हूँ। द वेरीनेस, द फीवर एंड द फ्रेट, यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं, यहाँ पर बहुत सी परेशानियाँ और बीमारियाँ हैं।
फ्रेट का मतलब होता है दोस्तों फ्रस्ट्रेशन। मैं आपको यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि जॉन कीट्स की माँ की डेथ ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई थी। जॉन कीट्स की खुद की डेथ भी 25 ईयर्स में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ही हुई थी। इसीलिए हो सकता है जॉन कीट्स अपनी बीमारी का और अपनी माँ की डेथ का यहाँ पर जिक्र कर रहा है। हेयर वेयर मैन सिट एंड हेयर ईच अदर ग्रोन। इस दुनिया में लोग एक दूसरे को अपने दर्द सुनाते हैं, यानी तमाम लोग तकलीफ़ों में हैं और अपनी अपनी परेशानियों में हैं। वेयर पालसी शेक्स अ फ्यू सेड लास्ट ग्रे हेयर्स। बूढ़े लोग भी बीमार हैं और परेशान हैं। वेयर यूथ ग्रोज पेल एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज। जहाँ नौजवान लोग भी इस दुनिया में कमज़ोर हैं, मतलब बूढ़े तो बीमार हैं ही, नौजवान लोग भी कमज़ोर हैं और कमज़ोर जिस्म की वजह से नौजवान लोग भी जल्द ही मर जाते हैं। यानी बूढ़े लोगों की तरह नौजवान लोग भी जल्द ही बीमारी से मर जाते हैं। वेयर बट टू थिंक इज़ टू बी फुल ऑफ सारो एंड लेडन आइड डिस्पेयर्स। इस दुनिया में दर्द और तकलीफ़ों के अलावा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में डलनेस आ चुकी है और इनसे एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुकी है। इनमें अब अंधेरों और तकलीफ़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो। इन दो लाइन्स में किड्स कहते हैं कि इस दुनिया में जवानी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती, क्योंकि बहुत जल्द आंखों की चमक चली जाती है, जिसकी वजह से जवानी का अच्छा वक्त भी जल्द ही ख़त्म हो जाता है। यानी जो लोग नौजवान हैं और जिन्होंने अभी प्यार करना शुरू किया है, इनका ये प्यार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा और बहुत जल्द उनकी ये खुशी ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा थर्ड स्टैंजा भी ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ स्टैंजा की तरफ। अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी। मैं तुम्हारे साथ बहुत दूर दूर उड़ना चाहता हूँ, यानी इस दुनिया से कहीं बहुत दूर जाना चाहता हूँ। नॉट चैरियटेड बाय बैकस एंड हिज पार्ट्स बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी। इन टू लाइन्स में कीट्स कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शराब के नशे में नहीं उड़ना चाहता, बल्कि मैं तुम्हारे साथ पोइट्री के नशे में उड़ना चाहता हूँ। बैकस का मतलब होता है दोस्तों शराब का देवता। दो द डल ब्रेन परप्लेक्सिस एंड रिटार्ड्स। इस लाइन में कीट्स कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ उड़ूंगा तो मेरा दिमाग तुम्हारे साथ उड़ने पर रोकेगा, बट मैं फिर भी तुम्हारे साथ उड़ जाऊंगा। ऑलरेडी विद दी टेंडर इज द नाइट एंड हैप्पी द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन। इन टू लाइन्स में कीट्स ने अपनी इमेजिनेशन शुरू कर दी है। जी हाँ, कीट्स कहता है कि वो नाइटिंगेल के साथ इस अंधेरी रात में उड़ रहा है, क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टेरी फेस। इस लाइन में कीट्स कहता है कि क्वीन मून जो कि सितारों से घिरी हुई है, ऐसा लगता है कि ये सितारे इसके अटेंडेंट हैं। क्लस्टर्ड का मतलब होता है घिरे होना। बट हेयर देयर इज़ नो लाइट। बट यहाँ पर चारों तरफ कोई भी रोशनी नहीं है। सेव बट फ्रॉम हेवन इज़ विद द ब्रीजेस ब्लॉन। सवाए थोड़ी सी रोशनी के जो कि हवा के साथ आ रही है। थ्रू वर्डरस ग्लूम्स एंड वाइंडिंग मोसी वेज। और इन दरख्तों के मोटे पत्तों से गुजरकर जिन दरख्तों पर काई लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। इस पोएम का पार्ट 2 मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।